प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से 10 आज्ञाओं का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको निर्गमन अध्याय 20 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर 10 आज्ञाएं तख्तियों पर लिखकर दी थीं कि वह आज्ञाएं इजराइलियों को जाकर बताए। तब मूसा ने सारे इजराइलियों को बुलवा कर कहा कि हे इजराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में तुम चौकसी करो। और मूसा ने यह भी कहा कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर्वत से हमसे कुछ वाचाएं बांधी हैं। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं वरन हमसे ही बांधा है। मेरे प्रियो, यहाँ स्मरण रखें यह कि यह सत्य है कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी जन से कुछ वाचाएं बांधी है और उन्हें कुछ आज्ञाएं भी दी है, जिन पर अब उन्हें चलना आवश्यक है एक सच्चा मसीह जीवन जीने के लिए। परमेश्वर ने आज्ञाएं हमारे पूर्वजों से नहीं वरन हमसे ही बांधी हैं। वह चाहता है कि हम सर्वप्रथम उन आज्ञाओं पर चलें। तब मूसा ने भी इजराइलियों से ऐसा ही कहा कि यहोवा और तुम्हारे बीच उसकी आज्ञाएं मैं तुम्हें बताता हूँ कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है वह मैं हूँ। ऐसा मूसा ने उन्हें बताया कि यहोवा ने मूसा से कहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने अपने नाम का प्रमाण दिया है, जो उसका नाम दर्शाता है मैं हूँ। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर हम पर प्रकट करते हैं कि जिसने हमें पुराने दासत्व से, पुरानी गुलामियों से, पुराने मनुष्यत्व से अर्थात मिस्र से आजाद किया है, वह परमेश्वर जिसका नाम मैं हूँ है, अर्थात वही जीवित और सर्वशक्तिमान ईश्वर है। और वह अपना प्रमाण आप देता है कि अपने हमारे जीवन में होने की वाचाओं के द्वारा, जिसके द्वारा वह आगे दर्शाते हैं। जैसा पहली आज्ञा है कि परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ईश्वर करके का तात्पर्य यहाँ यह है कि हमें परमेश्वर का स्थान किसी अन्य को नहीं देना चाहिए, जैसे कोई वस्तु या कोई संबंध इत्यादि। जब हम परमेश्वर के स्थान पर उसके सेवकों को भी अधिक महत्व देते हैं, जैसे चर्च के पास्टर्स, लीडर्स इत्यादि को, तो वह भी यही दर्शाता है कि हम परमेश्वर को छोड़ दूसरों को ईश्वर बना लेते हैं। तब इसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना माने। तब अगली आज्ञा यह दर्शाती है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी प्रतिमा को बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। यहाँ रुककर पहले हम समझ लेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्पष्ट कर दिया है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ना ही हमें किसी प्रकार की सृष्टि की उपासना करनी चाहिए, जिसके लिए बताया गया है कि ना तो पृथ्वी की, ना आकाश की, ना ही जल की। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें सृष्टि की उपासना नहीं करनी वरन सृष्टि बनाने वाले की उपासना करनी है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग चांद तारों की, पेड़ पौधों की, जल की उपासना करते हैं और मूर्ति पूजा भी करते हैं। बाइबल के अनुसार यह सब अपराध है। तो मेरे प्रियो विश्वासी भाई बहनों, आप ये आज्ञा सदा स्मरण रखें कि हमें किसी भी प्रकार की मूर्ति खोदकर नहीं बनानी, ना ही उसकी उपासना करनी है, फिर चाहे वह मूर्ति प्रभु यीशु की ही क्यों ना हो। जी हाँ, हमें प्रभु यीशु की मूर्ति की भी उपासना नहीं करनी, वरन बाइबल दर्शाती है कि हमें आत्मा व सच्चाई से प्रभु को आराधना करनी है। प्रभु को आराधना करने के लिए हमें किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं।
और परमेश्वर ने साफ कहा कि यदि हम ऐसा करते हैं तो वह जलन रखता है। जलन का अर्थ यहाँ मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जैसे आपके बच्चे आपको छोड़ किसी अन्य को माता पिता कहें या उन्हें ही आदर करें, आपको नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? जलन होगी ना। यही है वह जलन, प्रेम से भरी। तो सदा स्मरण रखें कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं, जिसने हमें बनाया है और हमारे नथनों में अपना श्वास भी फूंका है। उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हमें उसके अलावा किसी को ईश्वर कर दंडवत नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह कोई मूर्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। आगे प्रभु अपने प्रेम का प्रकटीकरण करते हुए अगली आज्ञा बताते हैं कि और जो कोई मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। यहाँ प्रभु की करुणा व उसके प्रेम को भी हम भली प्रकार देख सकते हैं। मेरे प्रियो, वह भला और दयालु परमेश्वर है। वह हमसे सदा प्रेम करता है, इसलिए हमारे लिए जलन भी रखता है कि वह हमें किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता। और वह यह भी स्पष्ट करता है कि जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वह उन पर फिर अपनी करुणा और दया भी दिखाता है। अगली आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। अर्थात यह कि मेरे प्रियो, कि कुछ मसीह लोग बात बात पर परमेश्वर का नाम लेते हैं, चाहे वे किसी गलत बात को ही प्रमाणित कर रहे हों तब भी। तो इस प्रकार यहोवा का व्यर्थ नाम लेने को परमेश्वर ने मना किया है। ना ही हमें बात बात पर प्रभु के नाम की शपथ ही खानी चाहिए। ऐसा करने वाले परमेश्वर की दृष्टि में फिर निर्दोष नहीं ठहरेंगे। अगली आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसा तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, ना ही तेरा बेटा तेरी बेटी, ना तेरा दास ना दासी, ना तेरा बैल ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम पाए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर स्पष्ट करते हैं कि हमें 6 दिन तक अपना कामकाज करना चाहिए और अपने नीचे काम करने वालों से भी 6 दिन तक हम काम ले सकते हैं। उसके पश्चात 7वें दिन को हमें विश्राम दिन के रूप में लेना चाहिए, जिसमें हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। तो मेरे प्रियो, विश्राम दिन का सदा आदर करें, उसमें आप अपने सब कामकाजों से फ्री रहें। अगली आज्ञा यह है कि परमेश्वर स्मरण कराते हैं इस बात को कि मिस्र देश में से तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया है। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। तो यहाँ भी स्पष्ट रूप से एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें स्मरण करा दिया है कि वह हमें कहाँ से छुड़ा कर निकाल कर लाया है, किस प्रकार हम गुलामी की जंजीरों में पड़े थे और कोई भी विश्राम व शांति हमारे जीवनों में नहीं था। परंतु परमेश्वर ने हमें हमारी सभी गुलामियों से आजाद किया तथा हमें अपना विश्राम दिया, अपनी शांति दी। इसी कारण हम विश्राम दिन में भी प्रवेश कर पाए। तो इसीलिए अब वह हमें आज्ञा यह देता है कि हम सदा उस विश्राम दिन का आदर करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और सदा उसके उपकारों को अपने हृदय में रखें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम आशीषित भी बने रहते हैं। अगली आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, जैसा तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक बना रहेगा और तेरा भला होगा। हालेलुया। तो यह भी स्पष्ट है मेरे प्रियो कि हमें अपने माता पिता का, चाहे वह हमारे जन्म देने वाले माता पिता हो या हमारे पासवान हो, हमें सबका आदर करना चाहिए। तभी हम भलाइयों को और आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे और दीर्घ आयु से भी आशीष पाएंगे। अगली आज्ञा है कि तू हत्या ना करना। हत्या अर्थात चाकू छुरी तलवार से ही किया गया मर्डर नहीं है। वे तो है कि हमें वैसा तो बिल्कुल ही नहीं करना, परंतु हमें अपनी जीभ रूपी तलवार से भी किसी की आत्मिक रूप से हत्या नहीं करनी। यहाँ बाइबल के आधार पर शारीरिक हत्या अलग है और आत्मिक हत्या अलग।
किसी की आत्मा को शब्दों से घात करना भी परमेश्वर की दृष्टि में हत्या ही है। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसा भी नहीं करना। अगली आज्ञा है कि तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार तो आप सभी जानते हैं, विवाह से पहले या विवाह के बाद नाजायज रिश्तों को बनाना, शारीरिक संबंध रखना व्यभिचार है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि परमेश्वर पिता को छोड़ जब हम संसारिक वस्तुओं से और दूसरी बातों से अधिक प्रेम रखते हैं या उन्हें अधिक महत्व देते हैं, तो वह भी व्यभिचार की दृष्टि में ही गिना जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगली आज्ञा है कि तू चोरी ना करना। यहाँ भी चोरी केवल डकैती या लूटमार ही नहीं है मेरे प्रियो, वरन चोरी वह भी है जो हमें परमेश्वर के राज्य में हम लोग करते हैं, जैसे दशमांश की चोरी, समय की चोरी। जो समय व भाग परमेश्वर का है, हमें उसे चुराकर किसी अन्य स्थानों पर नहीं लगाना चाहिए। यह भी एक प्रकार की चोरी है। और यह भी कि हमारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी निर्बल क्यों ना हो, हमें कभी भी गलत ढंग से पैसा नहीं बटोरना चाहिए, जैसे ब्याज या घूसखोरी इत्यादि। यह भी परमेश्वर की दृष्टि में चोरी ही है। तो यह आज्ञा भी हमें यही सिखाती है। अगली आज्ञा है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। झूठी साक्षी अर्थात झूठी गवाही, जैसे किसी का झूठ बोलकर पकड़वा देना, किसी को झूठ बोलकर मरवा देना या फंसवा देना इत्यादि। यह करना भी परमेश्वर की दृष्टि में अपराध है। अगली आज्ञा है कि तू किसी की पत्नी का लालच ना करना, ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल का या गधे का, ना उसकी किसी और वस्तु का। मेरे प्रियो, यहाँ स्पष्ट है कि हमें किसी भी प्रकार की किसी अन्य की प्रॉपर्टी का लालच नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों में जायदाद और प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते हैं, तो परमेश्वर ऐसा करने के लिए हमें मना करते हैं। जो हमारा है मेरे प्रियो, वह परमेश्वर हमें अवश्य दिलाएगा। हमें अपने हृदय में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं रखना चाहिए, ना ही किसी अन्य की पत्नी को ही बुरी दृष्टि से देखना चाहिए, और किसी के दास दासी का भी लालच नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ ऑफिसेज में लोग दूसरों के एम्प्लॉय को भरमा कर अपने लिए छीन लेते हैं। मेरे प्रियो, यह भी एक अपराध है, तो आप इससे भी बचें। यही आज्ञा परमेश्वर यहोवा ने पर्वत पर आग और बादल के बीच में मूसा को पत्थर की पटियाओं पर अपनी उंगलियों से लिख कर दी थी। और आज भी परमेश्वर हमें इन आज्ञाओं पर चलने के लिए फिर से स्मरण कराते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से मसीह विश्वासी भाई बहन अपने घरों में 10 आज्ञाओं के पोस्टर्स लगा लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि वे गलत हैं, आप लगा सकते हैं, परंतु उससे भी बढ़कर है उन्हें अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना और सदा स्मरण रखना। तभी हम आशीष पाकर उस कनान देश में पहुंच पाएंगे जिसका वायदा परमेश्वर ने आप ही हमसे किया है। कनान देश अर्थात स्वर्ग का राज्य। सदा स्मरण रखें मेरे प्रियो कि जब हम इन आज्ञाओं पर चलते हैं तो फिर शैतान को अवसर नहीं मिलता कि वह हमारे जीवनों में प्रवेश कर पाए, और फिर हम आज्ञा पालन के कारण बहुतायत से फलवंत भी होते हैं और कनान देश के लिए तैयार होते चले जाते हैं, जहाँ हमारे लिए आशीषों की बरकत है। यही आज्ञाएं उस घड़ी यहोवा ने मूसा को इजराइलियों के लिए दी थी, और आज यही आज्ञाएं परमेश्वर हर एक विश्वासी जन को फिर से स्मरण कराता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उनका आदर करना है और उसके आधार पर एक जीवन व्यतीत करना है। यही एक सच्चे मसीह विश्वासी का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर की इन 10 आज्ञाओं पर चलने के लिए प्रतिदिन अपने आप को तैयार करे, निरंतर प्रार्थनाओं में लगा रहे और आज्ञाओं को केवल लिखे ही नहीं वरन उन पर चलने की कोशिश करे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ बना रहेगा और वह इन आज्ञाओं का पालन कर अवश्य ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।